सो इस वाली वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूं। आपके पास हमारा क्वेश्चन बैंक है, हमने सेलेक्ट करके अच्छे क्वेश्चन दे दिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है जब आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट वुड बी सफिशिएंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज नॉट इनफ, क्योंकि नीट के एग्जाम में 18 लाख एस्पिरेंट्स फाइट मार रहे 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स के लिए। इसका मतलब यह है कि आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया तो उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हमने इस चीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने सॉल्व इट नाउ एक ऐप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर हमने बायोलॉजी के ऊपर बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, डॉक्टर शर्मा क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन उनके पास है, पर आइडिया यह है कि हम चेक करना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आया नहीं आया। मैं शशि सर को बुलाना चाहता हूं। शशि सर आ जाइए, हम यही चीज अब केमिस्ट्री में चालू करने वाले हैं। हाँ जी सर। तो ये बताइए सर, प्रॉब्लम है क्या जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? सर एक्चुअली हम क्या करते हैं ना कि अगर आंसर है मान लो 5 का बी 6 का डी, ये केमिस्ट्री नहीं है। आपको एक थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना होगा। आप सीखते ही तभी है जब आपकी सोच इस तरीके से डेवलप। एग्जांपल दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? चलिए, जैसे सर मान लो अपने एक सवाल है, ज्यादातर लोग इस बात में परेशान हो जाते हैं कि हमारे पहले चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रिकमेंडेड के अंदर है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज में इसका सॉल्यूशन भी दिया, इसका सॉल्यूशन भी दिया, वीडियो भी दिया। गड़बड़ कहां पे होगी? गड़बड़ ये होती है सर, सॉल्यूशन देखने के बाद भी बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सब कुछ सही है, लेकिन आपने बताया नहीं कि सॉल्यूट कौन से है। भाई इसमें क्या है, हमने मोल्स निकालने हैं। अब उसमें लिखा है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। जब आपने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कहा तो मुझे सॉल्व करने का तरीका बताइए। तो अब आप बच्चों से इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, अब उनको सॉल्यूशन के बाद भी चमकेगा नहीं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? सॉल्व इट नाउ ऐप पे जो चैनल है होगा आपका केमिस्ट्री का, आप उसमें क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे बेटा मोलैलिटी के अंदर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं या सॉल्यूट का नाम भी लेते हैं? भाई हम वहां पे मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे ना वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसके नाम के बारे में नहीं पूछ रहे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, उसने 1 मोल यहाँ पे बोला। तो इसमें आप ये क्वेश्चन देने के बाद क्या हिंट देंगे जिससे बच्चों को ये वाला प्रॉब्लम चमक जाए? हाँ, उसे ये कहना है कि देखो यहाँ पे 1 मोल लिखा है, मतलब 1 मोल तो दे रखे, 1 मोल सॉल्यूट दे रखी है। ठीक है ना। अब हमें सॉल्वेंट का निकालना, सॉल्वेंट एक्वस बोल रखा है, वाटर बोल रखा है। तो इसका मतलब 1 मोलर का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, of solute dissolved in 1 kg is dissolved in 1 kg of water। हाँ, बस ये बात है सर। इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हाँ, दिस इज गिवन। अब इससे हमारा आंसर है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप उधर आ जाइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अभी वाली केस के अंदर हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ, डिवाइडेड बाय एक कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो एक बार आपने इस तरीके से देख लिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो एक है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 1 kg ऑफ वाटर को मोल्स में 1000 by 18 कर देंगे, 1000 ग्राम by 18, 1000 ग्राम by 18। अब इसके कॉम्परेटिवली ये काफ़ी छोटा है, 55.5 हो जाना है, तो आप 1/56 कर लो या ऐसे कर लो, बात तो एक ही आनी है, नंबर आंसर एक ही आने है ना। तो अब इसमें ना लोग इस बात पे रोते हैं कि सर बना तो लिया, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कौन सा सॉल्यूट था। भाई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। जब तक हम मोलैलिटी को, मोलल को ऐसे पढ़ लेंगे ये आंसर आ जाएगा। आप इसे डिकोड करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डाटा सर, तो ये सारी चीजें, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म हो, चाहे वो इस टाइप का क्वेश्चन हो। एक और क्वेश्चन दिखता है। हाँ जी सर, ये लीजिए सर। अब सर ऐसे केसेस के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती, लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaO + CO2 बनना है। अब वो क्या कहते हैं, उसका टोटल वेट निकाल देते हैं। यहाँ पे इसने पूछा कि जो बच जाए उसकी बात करो, आप जो बच जाए उसकी बात करो, है ना। अगर आपने ओपन कंटेनर ले रखी है तो CO2 बैठ के वेट तो नहीं कर रहा होगा कि आप मेरा वेट मेजर कर ले फिर हम यहाँ से भाग रहे। सही बात। तो वो CO2 बाहर निकल गई। अब आप कहेंगे सर हमने तो कर रखा है, सर कैल्शियम कार्बोनेट में इतनी चीज़ें बनती है, मगर इसने पूछा क्या? करेक्ट। बच्चों समझ में आ रहा है?
तो अब सर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, क्या हिंट देंगे सर यहाँ पे? इस वाले केस में देखना है कि यहाँ पे लिखा है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें एक कंपोनेंट तो वोलेटाइल भी हो सकता है, वो एक्चुअली गैस है जो बाहर आ चुके हैं। करेक्ट। तो सर उधर देख के बताइए, तो आप इससे एग्जैक्टली क्या हिंट देंगे? इससे हिंट ये देना है कि भाई आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों बन रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर में, तो उसने क्या बोला आपको उस कीवर्ड का ध्यान रखना है। उसने रेजिड्यू पूछे, यानी कि गैस तो रही नहीं, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड हो सकती है। अगर उसने सिर्फ वॉल्यूम पूछा होता तो वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट, इसका मतलब सिर्फ ये कैल्शियम ऑक्साइड की बात करनी है, बाकी CO2 को भूल जाना है। CO2 को भूल जाना है। चलिए एक और देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक ले रखा है इंटेंशनली, है ना, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर आप ये देखो कि जनरली क्या है, यहाँ पे सारी बातें लिख रखी है कि HCl है, एल्कीन के ऊपर इसने अटैक करा, एल्कीन के ऊपर इसने अटैक करा। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी इमेज सही है। सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले लोग क्या समझते कि यहाँ पे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव ने अटैक करा कहाँ पे, डबल बॉन्ड के पास में, ठीक है ना। आप ये एज्यूम कर लेते, भाई ऐसा एज्यूम करने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, आप एज्यूम मत कर लो कि हर एरो डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम, लोग बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं हर एरो डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा। तो बच्चों अब आइडिया क्या है कि हर एक ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम रिकमेंडेड एमसीक्यूज। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन किया या हमारा कोई भी और बैच ज्वाइन किया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक उसके साथ होता है, तो आप सोल्यूशन देख पा रहे हैं। पर आइडिया ये है कि आप सोल्यूशन को रट तो नहीं रहे, उसका कोई फायदा नहीं। सोल्यूशन देख लिए, आप हैप्पी हो रहे हो सोल्यूशन को देख के, दैट इज नॉट द पर्पस, दैट इज नॉट द पर्पस। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को संभालना है, एकदम जोड़ देना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन हो गया, यदि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन हो गया तो चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। तो ये वाला जो पर्पस है हम सॉल्व इट नाउ ऐप पे करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो सॉल्व इट नाउ ऐप पे केमिस्ट्री का जो चैनल है, बायो के चैनल का लिंक आपके पास ऑलरेडी है, वो वापस हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। केमिस्ट्री का चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी आपके केमिस्ट्री के डाउट्स हो, ठीक है, यदि आपने ऐप यूज किया है तो आप जानते हैं कि आप केमिस्ट्री के डाउट डालेंगे, केमिस्ट्री डाउट, उसके बाद आप या तो अपनी वर्किंग डाल दीजिए और फिर बोलिए कि आई वांट अ बेटर सॉल्यूशन, है ना, या फिर आप बोलिए कि गिव मी हिंट, मुझे कोई हिंट दो। और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। दिस इज वर्किंग फिनोमिनली इन बायो। हम यही चीज अभी केमिस्ट्री में करना चाहते हैं और फिर थोड़ी टाइम बाद इसी पे फोकस करके फिजिक्स में कर देंगे। केमिस्ट्री का और बायो के दोनों चैनल्स का ये जो लिंक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। ठीक है बच्चों, कोई सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। पहुंच जाइए इस चैनल पे, टाइम बचा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा सकता है। गिव अप मत करिए कि रट लिया आगे बढ़ लिए, नहीं, एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा। तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, रट के आगे नहीं बढ़ना है, यही आपसे प्रॉमिस चाहिए। कमेंट सेक्शन में रट के आगे नहीं बढ़ेंगे और यहाँ पे अपने जहां पे भी अटक रहे सवाल पूछेंगे और हम आपको कंप्लीट, शशि सर ने प्रॉमिस किया है, कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।